एक्सरसाइज बाकी है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर हम इसको nth ऑर्डर डेरिवेटिव के इस बार के टॉपिक में हम उसको ऐसा पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक की बटन दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करने का अपने आप में उसका एक इंपॉर्टेंस होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो उसके बाद जा रहे हैं हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव पे। स्टूडेंट यहां पे जो हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, व्हाट इज मीन बाय nth ऑर्डर डेरिवेटिव? अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट टाइम, देखो अगर मैंने आपको x का पावर 3 दे दिया तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट? तो देखो डेरिवेटिव को लिखने का तरीका ऐसा भी होता है, इसका डेरिवेटिव होता है 3x²। मैं बोल रहा हूं ये जो आंसर आया है आपका, इसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए। तो मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो 3 बाहर निकल गया, x² का डेरिवेटिव 2x हो रहा है। आप इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, 3 टाइम्स डेरिवेटिव हो गया तो देखो 6 ये हो गया, 6 बाहर निकल गया, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो आपका आंसर 6 आ रहा है। तो ये हो गया उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और ये है उसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव स्टूडेंट। अब देखिए उसके बाद मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूं यहां पे 1/x। अगर मुझे बोला गया 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मैं -1/x² बोलूंगा। फिर मुझे बोला गया कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, यहां पे माइनस को बाहर निकाल लिया, 1/x² का डेरिवेटिव -2/x का पावर 3 होता है, ये हो गया उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये हो गया प्लस 1/x³। अगर मुझे बोला गया कि इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, तो -3/x का पावर 4। इसके पहले भी डिस्कस किया हुआ है मैंने उसके बारे में। तो इससे क्या पता चल रहा है, आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हो और ये आगे भी बढ़ेगा। इसका डेरिवेटिव फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जो है इसका 0 हो जाएगा स्टूडेंट। पर यहां पे आप आगे बढ़ते हो तो इसका डेरिवेटिव आगे फिर से निकल रहा है। तो फिर मैं अगर आपको ये पूछ लूं कि इस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो तो आपका 15th ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आएगा, 15th ऑर्डर। तो आप उसको 15th टाइम तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो ना, वहां से हमें एक फार्मूला जनरेट होते हुए दिखेगा। फिर हम वहां से डिसाइड कर सकते हैं कि 15th ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आएगा। एक पर्टिकुलर ऑर्डर का डेरिवेटिव एक फंक्शन को नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स, तो 5 नंबर ऑफ टाइम्स, 6 नंबर ऑफ टाइम्स, 7 नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप उसको डिफरेंशिएट करते हो तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा। इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स है हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। तो किसी भी फंक्शन को हम जब फर्स्ट टाइम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया है, उसी का वो जो आंसर रहेगा उसको ही हमें सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। 3 टाइम्स डिफरेंशिएट, थर्ड टाइम डेरिवेटिव, 3 टाइम्स डेरिवेटिव। तो देखो अब होगा क्या, देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस बार आपको पढ़ना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और कुछ नया है इस साल, तो वो नया आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव नया है, ठीक है। तो उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट अपन आ जाते हैं उसके बाद एक्सरसाइज 1.5 पे। हाँ स्टूडेंट, उसके बाद ये जो 1.5 एक्सरसाइज है उसका प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन पहला, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। और ये 2 क्वेश्चन हमारे पास लिखे हुए हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब आपको मैंने अभी बोला कि उस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं उसको नाम दे देता हूं, y से रिप्रेजेंट किया। मैं उसका पहले ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालता हूं, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट ये बनेगा dy/dx, 2 बाहर निकल गया, x का पावर 5 है, क्या होगा x का पावर 5 रहा तो ये होगा 5x का पावर 4, बोल तो नहीं गए, -4 निकल गया बाहर, x का पावर 3 का क्या होगा 3x का पावर 2, फिर -2 को बाहर निकाला और 1/x² है, 1/x²। मैं फिर से इसके बारे में यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। देखो 1/x है तो इसका होता है -1/x²। आपको एक पैटर्न दिखेगा इसके बीच में,
1/x² रहा था ना स्टूडेंट, ये होता है -2/x का पावर 3। और अगर 1/x का पावर 3 होता तो ये आता -3/x का पावर 4। देखिए पैटर्न देखिए, 1/x का पावर 4 होता तो क्या आप बता सकते हो, ये 4 आगे आएगा और x का पावर 5 हो जाएगा। ये पैटर्न यहां पे लग रहा है। तो ये देखो 2 बाहर निकल गया, 1/x² रहा तो होता है -2/x का पावर 3 और इसका डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, तो ये जो बचा हुआ है इसको ही आगे हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो देखिए क्या बनेगा, तो यहां पे आ गए, ये बन गया 10x का पावर 4 -12x² और ये होता है +4/x का क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी तक हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले, ये तो आप अब तक करते आ रहे हो ना। अब नया क्या करना है, ये जो आंसर आया है उसको ही आपको फिर से डिफरेंशिएट कर देना है, बाकी कुछ नया नहीं है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए ये बनेगा d2y/dx²। 10x का पावर 4 रहा तो 4x का पावर 3 होता है। यहां पे आ गए 12 निकल गया, x² का होता है 2x और यहां से 4 निकल गया बाहर, x का पावर 3 है, 1/x का पावर 3। क्या अभी नहीं पढ़े थे हमने, इसका बनता है ये 3 ऊपर आएगा -3/x का पावर 4 और ये रहा आपका आंसर स्टूडेंट। देखिए ये बनता है -12 1/x का पावर 4, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो उसके बाद ये जो एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है उस एग्जाम्पल पे जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 यहां पे है, वैसे तो आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 है ये। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, थर्ड एग्जाम्पल, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास ऐसा, मैंने इसको नाम दे दिया लेट y = देखो अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी आप कर सकते हो, वैसा ही है जैसे ये प्रॉब्लम है। तो मैं इस प्रॉब्लम को कर रहा हूं, पिछले साल भी ऐसा प्रॉब्लम था और अगर मैं चाहूं भी तो यहां पे बोल दूं कि आपको यहां पे एक 4 लिखा हुआ है तो मैं इसके जगह पे 5 लिखूंगा, इसके जगह पे 4 लिखूंगा, तो एक होमवर्क आपको मिलता है। इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हूं। तो क्या लग रहा है आपको, क्या दो फंक्शन का प्रोडक्ट नहीं है? क्या आप ऐसे करोगे इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव? नहीं, यहाँ पे लगेगा फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहां पे जो है, यहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। किया नहीं अभी तक हमने, बस हमने रूल लगाया है डेरिवेटिव का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जिसका डेरिवेटिव करना है उसका डेरिवेटिव कर देते हैं। e का पावर 4x, क्या आपको cos 5x का डेरिवेटिव पता है या भूल गए? cos f of x का, cos f of x का होता है -sin f of x डेरिवेटिव ऑफ f of x, तो इसका होता है -sin 5x एंड डेरिवेटिव ऑफ 5x 5 होता है स्टूडेंट। सेम इधर आ जाता है, ये cos 5x लिखा रहने देते हैं और इसका e का पावर 4x का, e का पावर f of x, e का पावर 4x डेरिवेटिव ऑफ 4x का 4 होता है। तो ये बना आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, e का पावर 4x इंटू साइन 5x, 5 को आगे लिख लेते हैं, यहां से 4 को आगे लिख लेते हैं, cos 5x e का पावर 4x। तो हम यहां पे आ गए, हम यहां पे ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले। आप चाहे तो यहां से कुछ कॉमन निकल सकता है तो निकाल सकते हो e का पावर 4x। ठीक है, पर स्टूडेंट समझो बात को, यहां पे जैसा है वैसे ही रहने देना और उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, क्योंकि हमारा काम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना नहीं था, हमारा काम था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना। अब जब इसका डेरिवेटिव हो गया है तो यहाँ पे आप ऐसा लिख के रख दोगे। ठीक है, ये इसको लिखना डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। प्रॉब्लम आपका जो है यहां से स्टार्ट करोगे गिवन करके और ऐसा हमने उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। देखो अब क्या होगा, अब जैसा इसको सॉल्व किया ना स्टूडेंट, इस तरीके के दो टर्म हमारे पास लिखे हुए हैं, दोनों पे डेरिवेटिव लगेगा जब हम सेकंड टाइम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, फिर से डिफरेंशिएट
अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए कैसे बनेगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ऐसा पढ़ना इसको, या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, ये ऑर्डर है इसलिए हम उसको 2 बोल रहे हैं ना स्टूडेंट। d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या है ये, हम जो फंक्शन था dx dy अपॉन dx, हमने उसका डेरिवेटिव निकाला है ना स्टूडेंट अगेन। तो ये होता है dx स्क्वायर और ये होता है d2y। आप इसको d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर भी पढ़ सकते हो, क्योंकि वो ऑर्डर है और ऑर्डर को हमेशा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ऐसे बोला जाता है, इसलिए हम यहाँ पे उसको d2y अपॉन dx स्क्वायर पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत से टीचर ऐसे भी पढ़ते मिलेंगे कि d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, तो ऐसा भी चलता है स्टूडेंट। यहाँ पे आ गए, तो मैं यहाँ पे आने के बाद मुझे ये दो फंक्शंस दिख रहे हैं, मैं पहले इसका यहां से माइनस डेरिवेटिव मैं इसका भी करने वाला हूं, प्लस 4 निकल गया बाहर, डेरिवेटिव इसका भी करने वाला हूं स्टूडेंट, cos 5s x e का पावर 4x का डेरिवेटिव करने वाला। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाता हूं, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट रूल, -5 फर्स्ट e का पावर 4x, दूसरे का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ sin 5x, sin 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 5x इंटू 5, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब हम उस इसमें नहीं जा रहे कि हम ऐसा लिखे और बाद में करें, क्योंकि प्रॉब्लम ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है। ठीक है, पहला दूसरे का डेरिवेटिव cos 5x इंटू 5 प्लस दूसरा फंक्शन sin 5x एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब e का पावर 4x का डेरिवेटिव, e का पावर 4x इंटू 4। अब कोई होगा जिसको नहीं समझ रहा होगा, नहीं तो अगर आप बराबर देखो तो ये पूरा कंपोजिट फंक्शन है स्टूडेंट, कंपोजिट फंक्शन। अब देखो यहां पे आ गए, यहां पे मैंने 4 को बाहर रखा, देखो पहला बोल रहा हूं मैं, उसका डेरिवेटिव थोड़ी ना बोल रहा हूं, पहला फंक्शन cos 5x, दूसरे का डेरिवेटिव e का पावर 4x इंटू 4 प्लस दूसरा फंक्शन e का पावर 4x है, पहले का डेरिवेटिव cos 5x का डेरिवेटिव माइनस होगा, तो माइनस मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो cos का डेरिवेटिव होगा माइनस sin 5x इंटू 5, तो मैंने 5 भी लिख लिया साथ में। ठीक है, तो यहां तक आ गए, क्या कॉमन निकलता है दोनों से, तो आप बराबर देखो तो दोनों से e का पावर 4x बाहर निकल रहा है। और एग्जाम्पल नंबर 4, तो हमें 2 एग्जाम्पल फिर से पढ़ने हैं, इसका सेकंड ऑर्डर एकदम सिंपल प्रॉब्लम ये है। यहाँ पे आ जाए तो मैं ये y इक्वल्स में दिया है x³ इंटू लॉग x, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो क्या हो रहा है स्टूडेंट, dy बाई dx, पहला फंक्शन x³, दूसरे का log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस दूसरा फंक्शन log x, और पहले का डेरिवेटिव x³ का 3x स्क्वायर होता है। तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर पावर में 3 है और यहाँ पे पावर में 1 है, तो एक कम हो गया, पावर 2 बचा रहा, 3x स्क्वायर log x यहाँ पे बचा रहा, और यहाँ से क्या कॉमन निकला, चाहे तो कॉमन निकाल सकते हो या फिर हम इसको डबल भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कोशिश करते कि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते, तो हम फिर से इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये बनेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, और आगे बढ़ते देखो 2x इसका डेरिवेटिव। अब जब इधर आ रहे तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा यहां से 3 निकल गया, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा करके, पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन log x, पहले का डेरिवेटिव 2x, ये ऐसा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन log x है, पहले का डेरिवेटिव 2x है, यहाँ पे आ गया ये 2x प्लस ये देखो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे बचा स्टूडेंट x, और ये लिख लेता हूं मैं यहाँ पे 2x इंटू लॉग x, ये ऐसा। तो 3 बाहर बचा हुआ है, तो मैं 3 को अंदर लेके जाता हूं, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जब आप 3 को अंदर लेके जाओगे तो ये बनेगा 5x और ये बनेगा 6x इंटू लॉगरिथम ऑफ x। तो स्टूडेंट ये रहा आपका फाइनल आंसर। थोड़ा सा स्पीड से किया अपन ने, पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा दिक्कत वाला पार्ट नहीं था, सिंपली कैलकुलेशन का पार्ट था।
अब आ जाते हैं उसके बाद ये जो एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 पे। एग्जांपल नंबर 5 देखिए कैसे कर रहे हैं। मैंने इसको फिर से नाम दे दिया y इक्वल टू log x। ठीक है, तो ये log f ऑफ x जैसा नहीं है क्या? पहली बार जब डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको ऐसे नहीं लग रहा क्या 1/f ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x होगा करके? क्या पहली बार डेरिवेटिव निकाल रहे हो या कंपोजिट फंक्शन में इस तरीके के 5-6 प्रॉब्लम आपने सॉल्व किए हुए हैं? तो यहां पे आ जाते हैं, ये log x का 1/x होता है तो मैंने x इंटू log x ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब हम जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसको समझना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आपको ऐसा नहीं यहां पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि 1/x log x रहा तो क्या होता है। अगर हम इसके पहले जो हमने टॉपिक पढ़े थे डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, उसमें कहीं ना कहीं पे एक ऐसा टॉपिक आया था, आगे भी इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा 1/x log x। तो ये 1/f ऑफ x है। 1/f ऑफ x क्या होता है? 1/f ऑफ x रहा तो 1/f ऑफ x रहा ना स्टूडेंट, तो होता है -1/f ऑफ x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। देखो आप अगर बराबर बोलोगे तो आपको फाइनल आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। देखो कैसे बोलना, 1/f ऑफ x माइनस 1/f ऑफ x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। देखिए क्या कर रहा हूं मैं यहां पे, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो ये होगा -1/f ऑफ x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। मुझे लगता है क्लियर हो रहा है यहाँ पे। देखो कैसे, -1/f ऑफ x का स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। अब इसका डेरिवेटिव निकालना बाकी है x log x का। क्या होता है x log x का डेरिवेटिव? ये तो प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, 1 + log x होता है। तो x माइनस ऑफ x log x का पहला x, दूसरे का डेरिवेटिव 1/x प्लस दूसरा log x पहले का डेरिवेटिव, इसका होता है 1 + log x, और ये आ गया यहाँ पे x इंटू log x का होल स्क्वायर। ये रहा आपका फाइनल आंसर एग्जाम्पल नंबर 5 का। तो उसके बाद जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। x का पावर x एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे पास है। अब देखिए x का पावर x का डेरिवेटिव आपने जब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो कम से कम वहां पे आपने उसको 5-6 बार निकाला हुआ है। x का पावर x 1 + log x, ये इसका डेरिवेटिव होता है। हमें इस केस में इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो स्टूडेंट आप उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वैसे ही निकालोगे जैसे अब तक आप निकालते आ रहे हो। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या करना। तो मैं यहां पे आ गया, मैंने दोनों तरफ पहले तो log ले लिया, और log क्यों लेते हैं मुझे नहीं लगता कि आपको फिर से बताना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे x आ गया लॉगरिथम ऑफ x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, अभी तक डेरिवेटिव नहीं किया, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये होता है 1/y dy/dx, और ये हो गया फर्स्ट, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन लॉगरिथम ऑफ x, पहले का डेरिवेटिव 1। ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ये y इस तरफ आ रहा है, और ये बन रहा है 1 + लॉगरिथम ऑफ x। तो स्टूडेंट ये बना आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मैंने यहाँ पे y के जगह पे x का पावर x रख दिया, 1 + लॉगरिथम ऑफ x। ये हो गया dy/dx। अब ये जो आंसर आया है, ये आंसर इसको मैं 1 बोल के रख देता हूं। तो ये dy/dx मतलब क्या है? ये y का डेरिवेटिव है, मतलब इस x का पावर x का डेरिवेटिव है ना स्टूडेंट, ये समझना है ना हमको। इसको 1 बोल दिया, हम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो क्या बनेगा, ये बनेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू पहला फंक्शन x का पावर x, फर्स्ट मतलब ये पूरा फर्स्ट, ठीक है, ये पूरा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सॉरी हाँ, फर्स्ट मतलब यहां पे x का पावर x, दूसरा फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ 1 + log x प्लस दूसरा फंक्शन
मतलब 1 प्लस लॉग एक्स दूसरा फंक्शन और पहले का डेरिवेटिव एक्स का पावर एक्स का डेरिवेटिव। देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यहां पे आ रहा है एक्स का पावर एक्स, इसका 1/x हो रहा है, प्लस 1 प्लस लॉग एक्स और यहाँ पे एक्स का पावर एक्स का डेरिवेटिव। तो इसीलिए तो इसको 1 बोला ना मैंने। क्या होता है एक्स का पावर एक्स का डेरिवेटिव, वो लिखा हुआ है एक्स का पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स फ्रॉम 1, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव रखा अपन ने। अब यहां से क्या कॉमन निकलेगा, अब चाहे तो एक्स का पावर एक्स बाहर हटा सकते हो, एक्स का पावर एक्स निकल गया बाहर, या फिर इसको ऊपर लिख सकते हो। आंसर में तो आपको ऐसा दिया हुआ है। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि इस सब का ये कैसे बना करके है, और ये एज इट इज बचा रहेगा। यहाँ पे तो मैं ऐसे बोल दूं कि 1 प्लस लॉग एक्स 2 बार आ रहा है तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बना दो, एक्स का पावर एक्स बना दो। ये रहा आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है, आपको बोला गया है फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये रहा। तो हमारे पास ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। इसके पहले के प्रॉब्लम में पढ़े थे। अब हम डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन जो पढ़ रहे हैं वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट देखो, पढ़ाई करते रहो, क्या होगा, ऐसे बहुत से मतलब आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और बहुत ज्यादा मिलेनियर्स है, ठीक है, पर वो गिने चुने ही स्टूडेंट, गिने चुने ही हैं। बहुत ज्यादा जो बोल रहे ना हम, ज्यादा मतलब काउंटेबल ही है। और उससे भी ज्यादा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ पर्सन्स है, पर्सनालिटीज है, जिन्होंने पढ़ाई करके ही आगे बढ़े हुए। ये एक दो एग्जांपल आपको बिल गेट्स ये वो उठा के आपको हमेशा हमेशा वही बताते रहते हैं, पर बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई करके जाते हैं। ठीक है, मतलब पढ़ाई को भी अपने आप में उतना ही महत्व है, तो इसलिए आप पढ़ते रहिए। हम इस प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे निकालना है। देखो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो आपने पैरामेट्रिक फंक्शन में पढ़ा हुआ है dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आपको dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ dx अपॉन डी थीटा। तो a थीटा का डेरिवेटिव 1 और cos थीटा हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, ये हो गया dy बाई डी थीटा और यहाँ पे आ रहा है a, इसका आंसर आ रहा है आपका साइन थीटा। तो अब हम यहाँ पे dy बाई डी थीटा, हाँ dy बाई डी एक्स निकालते हैं, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। कितने लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम जा रहा है ये नहीं समझ रहा, ऐसे कुछ मुझे बताइए क्या किया ही क्या आपने। बस ये पहला था, इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको भी डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हमें मिला यहाँ पे। अब हम इसका आंसर निकाल रहे हैं dy बाई डी थीटा कितना हो रहा है। तो ये कितना आया है dy बाई डी थीटा, तो ये आया है a साइन थीटा। और ये dx बाई डी थीटा कितना आया स्टूडेंट, ये आया a 1 माइनस कॉस थीटा। क्या आप यहां से a को कैंसिल नहीं कर सकते हो, साइन थीटा बचा रहा ऊपर और डिनोमिनेटर में बचा रहा 1 माइनस कॉस थीटा। ये कोई इक्का दुक्का ही होगा जिसको ये पता नहीं है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कितनी बार पढ़े हैं। इसको हम थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में मतलब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो क्या होगा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस, साइन थीटा को लिखने का तरीका 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और डिनोमिनेटर में आ जाते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पे 2 कैंसिल हो रहा है, ये जो इसके साथ कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे बचा कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, ये होता है कॉट थीटा बाई 2 dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये तो हो गया ना नॉर्मल प्रॉब्लम पैरामेट्रिक फंक्शन का। हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है ना भैया। अब देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं पे मैं ये जो dy बाई डी एक्स है, हाँ dx अपॉन डी थीटा है, उसका रेसिप्रोकल लेने की बात कर रहा हूं। रेसिप्रोकल उल्टा, डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा,
ये नीचे चला जाएगा। और सेम हम जब इस प्रॉब्लम में आए तो यहाँ पे मुझे कुछ बातें आपको बतानी है कि ये विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो डिफरेंशिएट नहीं होगा ना। ये विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कैसे डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि हमें तो इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ सॉरी, ये विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट होगा, पर हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बट ये तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तभी तो d2y/dx² मिलेगा। हमें d2y/dx² निकालने के लिए बोला गया है। अगेन कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। देखो, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तब जाके हमें d2y/dx² मिलेगा। पर इसको भी तो डिफरेंशिएट हम उसी तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे, पर ये होगा नहीं क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है। तो इसलिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इसका बन गया d2y/dx², यही हमें निकालना है। और स्टूडेंट यहाँ पे भी आया cot θ/2 बना ये। अब बात ऐसी है कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ है cot θ/2, ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा ऐसा, cot θ/2 dθ/dx, ऐसा लिखना पड़ेगा ना स्टूडेंट इसको। अब ये cot θ/2 का डेरिवेटिव कितना होगा, cot θ/2 का डेरिवेटिव तो ये होगा माइनस कोसेक स्क्वायर θ/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ θ/2 1/2 होता है, और dθ/dx का वैल्यू रख दीजिए। इसीलिए मैंने बोला था इसका रेसिप्रोकल रखना है। ये किसका वैल्यू है, ये dx/dθ का, और हमें क्या रखना है वहां पे, उसका रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा, और उसका उल्टा होगा 1/a1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे होगा। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं। यहां पे मैं माइनस ऑफ 1/2 को बाहर हटा देता हूं, कोसेक स्क्वायर θ/2 है, कोसेक स्क्वायर θ/2, और यहां पे बचा हुआ है a, और ये 1 माइनस कॉस थीटा, तो मैं 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर θ/2 बना देता हूं। और अब फाइनल आंसर निकालने की तैयारी पे जा रहे हैं। तो ये माइनस 1/4a बन गया, माइनस 1/4a कोसेक स्क्वायर θ/2, और ये साइन स्क्वायर θ/2 है। तो आप इसको ऊपर लेके जाइए ना साइन को, तो ये बन जाएगा कोसेक का पावर 4 θ/2। ये बना आपका आंसर स्टूडेंट। हाँ देखिए, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। देखिए, ये एग्जाम्पल आपने इसके पहले भी किया है, पिछले साल भी इस तरीके का एक प्रॉब्लम था, पर ये जो हम आप सॉल्व कर रहे हैं ना, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर निकाल सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे dx/dt निकाल रहा हूँ क्योंकि t का फंक्शन है, 2a कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है ना स्टूडेंट, ये हो गया 4at। ठीक है, इसका डेरिवेटिव dy/dt कितना होता है, 4a होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे dx/dt ये आ गया 4at, और इसका डेरिवेटिव आया 4a।
अब आपको प्रॉब्लम समझना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी कितना आया, ये 4a अपॉन ये आया 4at, और यहाँ पे आपको 1/t आंसर मिल रहा है। तो ये जो 1/t आंसर आपको मिला ना, ये किसका, dy बाई डी एक्स का 1/t, हम इसको फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं स्टूडेंट। देखो फिर से डिफरेंशिएट, किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, इसको d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बट जब हम इसको डिफरेंशिएट की बात कर रहे हैं ना, तो हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर तो मिलेगा, पर ये डिफरेंशिएट नहीं होगा ना विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो विथ रिस्पेक्ट टू t होगा ना भैया। इसको पहले ऐसे लिख के रख दो कि 1/t का डेरिवेटिव भी विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, पर होगा नहीं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको t से डिफरेंशिएट करने वाले हैं। यहाँ पे 1/t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स ऐसा लिख के रख दो, ये बनेगा -1 अपॉन टी स्क्वेयर, और डी टी बाई डी एक्स जो है वो यहां से dx बाई डी टी से मिलेगा। इसका उल्टा बना देना, 480 का उल्टा, तो 1 अपॉन 480 हो जाएगा, और ये मिला आपको -1 अपॉन 480 क्यूब। ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट स्टेप है जब हम पैरामीट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन की, ठीक है। अगेन आप आ रहे हो उसके बाद वाले एग्जांपल नंबर 3 पे। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 में देखो आपको फिर से पैरामीट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे dx बाई डी थीटा निकाल के रख रहे हैं, dx अपॉन डी थीटा। क्या आपको नहीं पता कि इसका कॉस थीटा होता है करके, सबको पता है। अब हम इसको उल्टा बना देंगे क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी ना उसकी। चाहे तो आप ये भी निकाल के रख सकते हो डी थीटा अपॉन डी एक्स, क्योंकि आपने इसके पहले के प्रॉब्लम में देखा है, तो ये होता है ऐसा, ठीक है। अब हम इसका आ जाते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा। कितने लोगों को नहीं पता है कि साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है। साइन क्यूब थीटा का होता है 3 साइन स्क्वायर थीटा डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा एफ ऑफ एक्स का पावर n। तो ये हो रहा है 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पे आ जाते हैं, यहां पे हम अब dy बाई डी एक्स निकालते हैं, और dy बाई डी एक्स होता है dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा कितना आ रहा है, dy बाई डी थीटा ये है dy बाई डी थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये जो आंसर आपको मिल रहा है स्टूडेंट, ये मिल रहा है dx अपॉन डी थीटा का, dx अपॉन डी थीटा का कॉस थीटा, ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, आपका आंसर आ रहा है 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिला ना। अब हम इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखो जब आप इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करने की बात कर रहे हो ना स्टूडेंट, इसको डबल डिफरेंशिएट, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा। तो यहां पे भी हम ऐसा लिखेंगे, यहां से 3 को बाहर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। पर मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में बताया हुआ है, ये विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होगा, इसलिए हमें यहाँ पे ये इस तरीके का सेटिंग बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। ये ऐसा बना देते हैं। ये देखो इसका कितना होता है 3 साइन स्क्वायर का कितना होगा 2 साइन थीटा डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा होता है, और dx बाई डीटा का वैल्यू है हमारा 1 अपॉन, ये देखिए हमने लिखा हुआ था यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे बचा 6 टाइम्स साइन थीटा, तो ये हो गया 6 साइन थीटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका। क्या आपको साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव फिर से पढ़ाना पड़ेगा, 2 साइन थीटा डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का 2 कॉस थीटा डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा, ये सब अपन पढ़े हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, और हमें बोला गया है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, कौन से पॉइंट पे, π/2 पे, थीटा इज इक्वल्स टू π/2 पे। तो हम यहाँ पे 6 साइन थीटा मतलब π/2 रख देते हैं, साइन 90 हो गया, साइन 91 होता है स्टूडेंट, आपका आंसर 6 आ रहा है। 6 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रॉब्लम पे जाते हैं। ये रहा आपका एग्जांपल नंबर 4। अगेन आपके पास जो प्रॉब्लम है पैरामीट्रिक फंक्शन का प्रॉब्लम है, ठीक है।
तो यहां पे हम x जो दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं स्टूडेंट। dx अपॉन डी थीटा, ये निकल गया, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, तो यहां पे आया ये ऐसा। और y इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा है, तो हम यहाँ पे dy बाई डी थीटा निकाल रहे हैं और ये होता है b कॉस थीटा। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स कितना हुआ, dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ये होता है b कॉस थीटा अपॉन माइनस ऑफ a साइन थीटा। और ये जो आपको आंसर मिल रहा है ना स्टूडेंट, ये मिल रहा है कॉट थीटा dx, हाँ dy बाई डी एक्स ये मिला, ठीक है। तो ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पे इसका रेसिप्रोकल आपके काम में आने वाला है स्टूडेंट। तो मैं अगेन डिफरेंशिएट कर देता हूं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, बट तो इसके बारे में तो डिस्कस किया हुआ है ना कि ये जो हम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इसका डेरिवेटिव तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा निकालना पड़ता है, तो ये तो कांस्टेंट है, वैसे भी बाहर आ जाएगा। यहां पे मैं इस तरीके का सेटिंग बना देता हूं कॉट थीटा, और यहां पे लिख लेता हूं डी थीटा अपॉन डी एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आया यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये इसका वैल्यू कितना है उल्टा उसके 1 अपॉन माइनस ऑफ ए साइन थीटा। ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस आगे आ जाएगा बी ए का स्क्वायर, ठीक है। और ये साइन ऊपर गया स्टूडेंट, ये ऑलरेडी कोसेक ऊपर है 2 और ये साइन का कोसेक बन गया ऊपर गया, तो ठीक है, तो कोसेक क्यूब बन गया, कोसेक क्यूब थीटा। अब ये तो हो गया आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पर हमें बोला गया है डेरिवेटिव निकालो एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, पाई बाय 4 पे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे पाई बाय 4 रख रहे हैं, ठीक है। एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे कितना आंसर देगा, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, और इसका √2 होता है थीटा की जगह पे पाई बाय 4, कोसेक पाई बाय 4 √2 का स्क्वायर 2 टाइम्स √2, ठीक है। तो फाइनल आंसर माइनस ऑफ 2 टाइम्स √2 क्यूब, उसका क्यूब, ठीक है, क्यूब है, तो ये बनता है 2√2 और ये आ गया b ए का स्क्वायर, ये रहा आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट। उसके बाद देखेंगे अगले वीडियो में।